श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आई हूँ अवसान माता की एक नई कथा। सुरभि नाम की एक लड़की थी जो किसी नगर में अपने 3 भाई के साथ रहा करती थी। बचपन में ही उसकी माता पिता का देहांत हो गया था। वो बहुत अच्छा गीत गाती थी। उसका जैसे लगता था कि उसकी आवाज़ में सातों सुर विराजित हों। ये जो भी अपने घर में अवसान माता की पूजा करता था तो गीत गाने के लिए उसको बुला लिया करता था। वो बहुत ही प्रेम से अवसान माता के पूजा में जाती और वहाँ पर गीत गाती थी। अवसान माता की परम भक्त हो गई थी वो धीरे धीरे। नहीं भी बुलाता तो भी उसके यहाँ पूजा में वो अवश्य जाती और गाना वगैरह गाती। धीरे वो बड़ी होने लगी और उसके 3 भाइयों का विवाह हुआ। भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। इससे जो भाभियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थीं उससे। सोचती थी कि इसको कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो भाई सारे इसी को प्रेम करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। सोच करके जो बड़ी वाली भाभी थी उसने एक सलाह दी कि उसे एक तांत्रिक का पता है जो मंत्र की शक्ति से इसे बांध सकता है। दोनों भाई जो भाभियाँ थी वो राजी हो गई इस बात से कि ठीक है, चलो हम तांत्रिक से बात करते हैं और इसको कहीं बंधवा देते हैं जिससे ये हमारे जो ज़िंदगी का कांटा है वो ख़त्म हो जाए। सोच करके वे तांत्रिक के पास में जाते हैं। अब तांत्रिक जो है वो सुरभि को एक बांस की कोठी में बांध देता है। तीनों भाई आते हैं और अपनी बहन के बारे में पूछते हैं तो तीनों भाभियाँ बिलक बिलक करके रोने लगती हैं और कहती हैं कि आपकी जो बहन है वो पता नहीं कहाँ चली गई है बिना बताए। जो सुरभि थी वो अपने मन में सोचती थी कि मैं तो माता की परम भक्त हूँ, माता की हमेशा पूजा पाठ करती हूँ, उनकी गीत कहानी जो है कहती हूँ, सुनती हूँ, फिर भी पता नहीं माता को क्या मुझ पे दया भी नहीं आई कि मुझे इस बांस की कोठी में बांध दिया। लेकिन माता को तो कुछ और ही मंजूर था। ये महिमा तो कोई भी नहीं जान सकता है कि वो क्या करने वाली हैं, क्या करेंगी आपके साथ। बांस की कोठी में रहने लगी। एक बार एक साधु था, उधर से जा रहा था तो उसने बड़ा ही सुंदर बांस देखा तो उसने सोचा कि इसकी एक टहनी को तोड़ लेते हैं और इससे बांसुरी बनाते हैं, फिर इसको बजाते रहेंगे। तो वो जैसे ही टहनी को तोड़ने लगता है, टहनी के अंदर से आवाज़ आती है कि थोड़ा धीरे तोड़ो, मुझे दर्द होता है। वो आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता तो सोचता है शायद ये मेरा वहम होगा और उस टहनी को वो तोड़ लेता है। फिर उसकी बांसुरी बजाता है। अब वो जैसी बांसुरी बजाता है बहुत ही सुरीली आवाज़ उसमें से निकलती है और अवसान माता के गीत गाने लगती है। उसे बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वो नगर नगर उसी प्रकार से बांसुरी बजाता और उससे तमाम तरह का धन जो है वो कमाता और उसी से उसका गुजर बसर चलने लगा। तो बार वो बांसुरी बजाते बजाते एक सेठ के दरवाजे पर जाके पहुंचा। सेठ का जो लड़का था वो ऊपर से नीचे आया बांसुरी की धुन को सुन करके। यहाँ अवसान माता की पूजा हो रही थी, सभी महिलाएं पूजा पाठ कर रही थी और वो बांसुरी की जो आवाज़ थी वो अवसान माता के खूब सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। इतनी सुरीली मधुर आवाज़ सुन करके वो लड़का बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा कि इस बांसुरी को मैं भी बजा के देखता हूँ। उससे पूछता है साधु बाबा से कि तुमने ये बांसुरी बजाना कहाँ से सीखा, इसकी आवाज़ तो बहुत ही मधुर है। तो वो कहने लगा कि मैंने तो कभी बांसुरी बजाई नहीं थी, एक बांस देखा बहुत ही सुंदर प्रतीत हुआ तो मैंने सोचा उसकी बांसुरी बनवाता हूँ। और जैसे ही मैंने बांसुरी बनवाई और बजाई तो इतना सुंदर सुंदर भजन ये बांसुरी आप ही आप सुनाने लगती थी। तो उस के लड़के ने कहा ये बांसुरी मुझे दे दो, इसकी जो भी कीमत हो वो ले लो। तो साधु महाराज को क्या था, वो बहुत ही सात्विक थे, बस उनको खाने पीने की चीज़ चाहिए थी, दिनचर्या उनकी चल जाए, बस वो इतना ही चाहते थे। सेठ ने अच्छी कीमत दे करके वो बांसुरी ले ली। लड़का भी जैसी बांसुरी बजाता एकदम मधुर मधुर भजन उसमें से निकलने लगते अवसान माता के। अब वो बहुत खुश हुआ, सोचने लगा कि ऐसे तो ये बांसुरी इतनी आवाज़ अच्छी निकाल नहीं सकती, मैंने भी कभी बजाया नहीं, लेकिन जैसे ही मैं फूंक मारता हूँ वैसे ही इसमें से सुंदर सुंदर भजन निकलने लगते हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ बात है। नगर में एक मंदिर था, वहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए पंडित रहते थे। वहाँ पर अपनी बांसुरी लेके गया और उनको बताने लगा कि जब भी इसमें से बजाओ तो बहुत सुंदर सुंदर सी इसमें से धुन आती है, बहुत अच्छे अच्छे भजन आते हैं। पंडित जी, इस बांसुरी में ऐसी क्या बात है, इसे देख के बताइए। तो वहाँ के पंडित जी थे, जो महाराज जी थे, उनने बांसुरी को देखा और वो सब समझ गए। उन्होंने अपने पूजा पाठ अपने तंत्र मंत्र से, मतलब अपनी शक्ति से
उस बांसुरी से उस लड़की को बाहर निकाला। सेठ का जो लड़का था वो सुंदर सी कन्या को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम बांसुरी में कैसे आई थी। तो उसने अपनी सारी कहानी उस सेठ के लड़के से कह सुनाई। सेठ का लड़का उसको अपने घर ले गया और अपने माता पिता को सारी बात बताई और कहने लगा कि मैं इसी कन्या से विवाह करूँगा। सेठानी भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र के साथ उसे विवाह करके उसे अपनी पुत्र वधू बना लिया। अब वो कन्या तो बहुत संस्कारी थी, हमेशा पूजा पाठ करती, घर के सारे काम करती, सास ससुर की सेवा करती। सास ससुर भी उससे बहुत खुश रहने लगे। तो छत पे खड़ी होकर के कुछ काम कर रही थी, तभी उसको उसका भाई दिखाई दिया। दौड़ी अपने भाई के पास आती है और कहती है कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो उसका भाई बताता है कि जिस नगर में हम लोग रहते थे वहाँ पर बहुत बाढ़ आ गई थी, जिससे हमारा घर और खेत पात सब बह गया। अब हम काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तुम यहाँ कैसे। तो बहन सारी बात बताती है कि किस तरह भाभीियों ने उसे पेड़ में बंधा दिया था और वो बांसुरी बन गई थी। फिर उसे सेठ के लड़के ने कैसे आज़ाद कराया और उससे विवाह कर लिया। सुनकर भाई अत्यंत क्रोधित होते हैं और तीनों भाभीियों को अपने साथ न रहने का आदेश देते हैं और उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन भाभियाँ अपनी ननंद से यानी कि सुरभि से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि पुण्य प्रताप से शायद हमारा घर चल रहा था, आपके घर छोड़ते ही हमारे घर में कैसी दरिद्रता आ गई और हमारा घर जो है वो पानी में बह गया। दर दर ठोकर खा रहे हैं, खाने पीने के लिए मोहताज, हमने कई दिनों से भोजन तक नहीं ग्रहण किया है। फिर भी अपने भाभीियों को माफ़ कर देती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। अपने माता पिता से अपने भाइयों का और भाभी का परिचय कराती है और बताती है इनके नगर में बहुत बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से घर बह गया है और ये लोग दर दर खाने पीने के लिए भटक रहे हैं। सास ससुर तो उससे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने उनके भाइयों को रहने के लिए स्थान दिया और उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी और एक जगह झोपड़ी में रहने का स्थान भी दिया। तो अपनी झोपड़ी में रहने लगे और वहीं से नया कारोबार उन्होंने शुरू किया। अब सुरभि भी उनके घर आती जाती थी और भाभियाँ भी सुरभि के घर आने जाने लगी, बहुत मान सम्मान देने लगी। सुरभि ने माता की पूजा करने की उन लोगों को सलाह दी। अब वो लोग हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करते थे, जो भी उन्हें धन प्राप्त होता था उससे। माता प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया। उनका इसी नगर में एक सुंदर घर बन गया जिसमें तीनों भाई और भाभी रहने लगे। और इधर माता ने सुरभि को तो बहुत अच्छा सेठ का घर-बार दे ही दिया था। इस तरह से चारों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो जिस तरह से अवसान माता ने उन चारों भाई बहनों के जीवन में सुख दिया, प्रसन्नता दी, धन संपन्नता दी, उसी तरह से माता सबको धन संपन्न करे और प्रसन्नता दे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।